शांति। 22/11/87। मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। बहुत बड़ा लक्ष्य है। ऐसा लगता है इस लक्ष्य को पाना क्या इतना आसान है। तो क्या कह रहे हैं, किसका सागर पहली बार सुना है? मदद का मदद माना मदद का भी सागर है। जितनी वो मदद कर सकता है संसार में कोई दूसरा कोई कर नहीं। असीम मदद करने वाला। माना तुम्हारा लक्ष्य अगर बहुत बड़ा है तो उसी हिसाब से तुमको मदद मिलती है। जब तुम महसूस करते हो कि इतना बड़ा लक्ष्य दे दिया तो फिर मदद भी एक कदम तुम उठाते हो तो पदम गुना मदद लेने की विधि बता रहे हैं। बहुत होशियार है नहीं, विधि बता रहे हैं। बैठे हैं तैयार मदद करने के लिए, लेकिन विधि ले लो। निर्बल को बलवान बनाने वाले, मदद के सागर बाप दादा अपने हिम्मतवान बच्चों के प्रति बोले। तुम्हारी हिम्मत पे ही बाप क्या जाता है, कुर्बान जाता है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। किनको देख रहे हैं? आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है। कब से? आदि से अब तक जो इतना बड़ा यज्ञ की सेवा हुई विशेष, और आगे चल के जो विशेष सेवा होने जा रही है उसके लिए भी मदद के पात्र बनी है। हिम्मत बच्चे मदद बाप के वरदान परमान पुरुषार्थ में नंबर वार आगे बढ़ रहे हैं। किस आधार से? हिम्मत रख बच्चे मदद दे बाप। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि यह बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही हैं। कितने जन्मों की निर्बल हैं? और बाबा कह रहे आगे बढ़ती जा रही हैं। माना 63 का बोझ बहुत जल्दी, इसका मतलब खत्म होने जा रहा है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थीं, अनेक बार पवित्र बनी हैं और बनती रहेंगी। क्या? आदि अनादि पवित्र थीं, अनेक बार पवित्र बनी हैं और बनती रहेंगी। वाह! इस पवित्रता का महत्व कहाँ होता है? संगम युग पे। और सतयुग त्रेता में तो वैसे ही हमारा जीवन कैसा होगा? पवित्र जीवन। तो द्वापर और कलयुग में भी सोचो, इस आधार से उनका सुख कैसा रहा होगा। इस आधार से कितने सुंदर गाइडेंस भारत को मिली होगी। ये पूरी पवित्रता की ही बलिहारी है, नई बात नहीं है। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। क्या कहा?
नई बात नहीं है। कल्प पहले माफिक, रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपके पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्माओं के ऊपर लाइट का ताज है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। कहाँ 63 जन्मों की निर्बलता, और कहाँ कैसे बलवान, कौन सा ताज धारण करा दिया। हाँ, आपके चित्रों में भी डबल ताज दिखाते हैं। लाइट का विशेष है, इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। बाप रे बाप। कौन सा विश्व, ब्राह्मणों का विश्व, ये जो दंभ भरता है कि हमारे पास संसार में, विश्व में क्या पवित्र से पवित्र आत्माएं हैं। संसार में क्या दंभ भरता है। तो ऐसे संसार को भी कोई रोशनी देने के निमित्त बने। घर ग्रस्त में रहते हुए कितनी सुंदरता होगी प्योरिटी की। निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि यह तो आत्मा का अनादि आदि स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या। कितनी बड़ी बात हो गई। और किसको उतारना है ऊपर से, किसको, परमधाम को। इनसे मिलो। कल की कहानी भूल गए। हैं जी। माना कोई ऐसे विशेष जो प्योर आत्मा है, जिसको कहते हैं आदि शक्ति है, जो विशेष संसार के कल्याण के लिए निमित्त बनने वाली है, तो उसके लिए कैसे पवित्र, ऐसे जिसका कमल पुष्प मिसाल दिया, ऐसी पवित्र आत्मा जो इनको शिक्षा दे, जो दंभ भर रहे हैं। तुम पवित्र बने बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। संसार में लाखों साधु सन्यासी पवित्र रहते, क्या बड़ी बात है। जबरदस्ती सफेद साड़ी पहन। असली पवित्रता क्या है। हाँ, ये जो माताएं हैं, भाई नहीं। नहीं, भाई तो सहयोगी है नहीं है। आगे किनको रखा है बाबा ने। हाँ, नहीं तो भाई जबरदस्ती कूदने लगे। लेकिन भाइयों के सहयोग के बिना माताएं नहीं, और माताओं के सहयोग के बिना भाई नहीं। तो बाबा ने कहा वार करने से मजबूर हैं। तो कहाँ खो गए भाई। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से, अरे हाँ, एक आगे आगे लाइन पे आगे। हिम्मत बच्चे मदद दे बाप, असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितनी ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाप ने नॉलेज के शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। यह है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की मदद गुना पदम गुना मदद। आपने हिम्मत की, सहज किस लिए हुआ, भगवान की मदद। ऐसे ही मायाजीत बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। कभी रॉयल रूप से आती, कभी प्रख्यात रूप से आती, कभी गुप्त रूप से आती,
कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप से आती। 63 जन्म माया के साथी बन करके रहे हो। ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है। किसको मुश्किल होता है? माया को छोड़ना। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं इनको? इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वार करने से मजबूर है और आप यहाँ मजबूत हैं। वो क्या है? वो मजबूर हैं और आप मजबूत हैं। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। माया का क्या काम है? हाँ, और हमारा विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो। माया के शेर रूप को चींटी समझते हो। माया के शेर रूप को चींटी समझते हो क्योंकि जानते हो कि यह माया का राज आप समाप्त है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। माया का राज जाने वाला है। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। कौन से निश्चित है? 100% जीत। तो जहां हिम्मत बच्चे मदद दे सर्वशक्तिवान बाप है, वहां असंभव को संभव करना व माया को विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समझते हो ना? बाप दादा यह रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र कहां तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहां तक पहुंचे हैं। आदि से माना जब से आप ब्राह्मण बने। ब्राह्मण कब बनते हैं? जब श्रेष्ठ धारणाओं को जीवन में लाना शुरू करते हैं तब से ठप्पा लगता है तुम ब्राह्मण बने। तो क्या देखा? बाप की मदद अर्थात दाता की देन। वरदाता के वरदान तो सागर के समान है, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं और कोई बच्चे मदद की विधि को ना जान मदद लेने के बजाय अपनी ही हिम्मत में कभी तीव्र गति कभी दिल शिकस्त खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। और कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत। बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहां कहां अलवेलेपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं और हिम्मत रखने के बजाय अलवेलाई के कारण अलवेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही। बाप हमें मदद ना करेंगे तो किसको करेंगे? बाप बांधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद हो रहा है और सदा ही होता रहेगा, है ना? अलवेलेपन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। जो अटेंशन देना है, जो धारणाओं को लाना है, जो विशेष बाबा की जिम्मेवारी उठाई है उसके लिए कितनी सूक्ष्मता से समझते हैं। अब तो बहुत योग लगा लिया। ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रवृत्ति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। क्या हो जाते हैं? फिर तो इनको देखो, इनकी अपनी अपनी राजाई अलग ही झलकती है। यह है अटेंशन रखने में अलवेलापन। इसलिए
जहां जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन। कहां तक? जहां तक जीना है वहां तक बेहद के वैराग वृत्ति का अटेंशन देना है। कहां तक? जब तक पूरा देह भान खत्म ना हो जाए, तब तक इसे भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग वृत्ति पर स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने। तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते भी अलवेले नहीं रहे। अगर आपको भविष्य का साक्षात्कार हो भी गया है तो उसके आधार से अलवेले नहीं हो सकते। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब तक भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार है। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुना मदद के पात्र बनना। बाप दादा देख रहे थे कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने के कारण, अभिमान अर्थात अलवेलापन और स्वयं के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण मदद तो मिल रही है लेकिन क्यों खाली महसूस करते हैं? अहंकार और अलवेलापन और अटेंशन की कमी। विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते। किसके बीच में? पुरुषार्थ के बीच में, जैसे छोटे से तालाब के बीच में खड़े हैं। इसलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते। आज देखो तो बड़ी मौज में हैं, कल छोटे से रोड़े पत्थर के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगे हुए हैं। पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर। महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता। उसी मेहनत में लग जाते, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उन्हों को कहते हैं कि यह तो बहुत छोटा कंकड़ है तो हंसी की बात क्या करते हैं? जो उनका स्वभाव संस्कार है, जो छोटा मोटा कारण बना हुआ है, जो पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने देता, तो क्या कहते हैं? आपको क्या पता, आपके आगे आए तब तो पता पड़े। बातें करनी आसान है, यही जो मेरे पास परिस्थिति है ये तुम्हारे पास आए तब तो पता पड़े। बाप को भी कहते हैं आप तो हो ही निराकार, आपको भी क्या पता। ब्रह्मा को बाबा को भी कहते आपको तो बाप की लिफ्ट है, आपको क्या पता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मत बच्चे मदद खुदा, इस राज को भूल जाते हैं। यह एक ड्रामा की गूढ़ कर्मों की गति है। हिम्मत बच्चे मदद खुदा अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। कहा यह विधि का भी कोई विधान है। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या, एक के ऊपर एक? नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है, नहीं तो सभी बाप को अल्लाह देवें कि ब्रह्मा को ही क्यों पहला नंबर बनाया, हमें भी तो बना सकते थे।
इसलिए यह ईश्वरीय विधान ड्रामानुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र यह विधान नूंदा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और कदम मदद का सागर होते हुए भी यह विधान की विधि ड्रामानुसार नूंदी हुई है। सोचो आप, मदद का क्या है? सागर, तो भी इसमें कौन सी नूंद हो गई? हिम्मत। जितनी तुमने हिम्मत रखी है उतनी ही मदद के पात्र बन रहे हो। तो जितनी चाहे हिम्मत रखो, मदद लो। करना धरना कुछ नहीं, क्या करो? जितनी चाहे हिम्मत रखो। हिम्मत रखेंगे खुद को भी लगेगा अब इतनी बड़ी हिम्मत रखी, तो फिर प्रैक्टिकल कदम कितने सुंदर बढ़ाएंगे। इसमें कभी नहीं रखते, चाहे इसमें कमी नहीं रखते होगा। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। लेकिन विधि से प्राप्ति है, तो ईश्वरीय विधान को समझाना। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, यहां तक पहुंचने की भी हिम्मत रखते हो तब तो पहुंचते हो ना। कहां तक? यहां तक पहुंचने की भी हिम्मत रखते हो ना, तब तो पहुंचते हो। कहां तक पहुंचे? रिसर्च सेंटर तक है? कहां तक पहुंचे? त्रेता युग से पहुंच गए। कहां तक पहुंचे? 1 मिनट। कहां तक पहुंचे? ये तो वहीं बैठे हैं। कहीं नहीं पहुंचे? अरे कहां तक पहुंचे? इनसे मिलो। हाँ, और? हैं जी? अरे वो तो हो गया, उसको तो बोलिए, ये तो पुरानी बातें हो गई। कुछ नई बात बताओ, कहां तक पहुंचे? ये बच्ची कल नहीं थी ना। हाँ हाँ, ठीक है। थोड़ा सा वो एक इसने बड़े रूप में बोल दिया, सभी बोलते हैं कि हमने ही बोल दिया, क्या बड़ी बात होगी? कल कोई गुहे पहेली थी नहीं थी? है? तो यहाँ तक पहुंचे हो तुम, तो इतनी हिम्मत रखने जा रहे हो। साधारण बात है क्या? ये लूले लंगड़े अंधे कुब्जे काजे लगे हैं सब। ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं। अरे तुम अकेले हो क्या? क्या? ऋषि भी हैं, मुनि भी हैं, तुम्हारे सहयोगी हैं। अकेले हो क्या? को तो कहाँ तक पहुंचे? वहीं ढर्रे बन के बैठे। क्या बात। तो कुछ ज्यादा ही प्यारा बच्चा हो गया। बच्चे को उतारेगा। बच्चा तो हाँ, तो अधिकार समान है, लेकिन विधि से प्राप्ति है, तो ईश्वरीय विधान को समझाना। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी, यहाँ तक पहुंचने की भी हिम्मत रखते हो तब तो पहुंचते हो ना। बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी है, तब तो बने हो। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। बहुत सुंदर एक स्लोगन हमारे पास, बहुत पुराना, जो हम अक्सर बोलते हैं और हमारे यहाँ तो ऐसे छपा हुआ है। याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि और सिद्धि को प्राप्त करो। जब मैंने ज्वाइन किया था बेसिक, तब ये नया, उस वक्त मैं नया ज्वाइन किया था। वैसे वो स्लोगन निकाल के बहने देती है ना, तो हाँ, ये सब मेरा निकला था। वो परमानेंट मेरे छप गया, मेरी हर एक डायरी के ऊपर लिखा होता था। हर एक डायरी फर्स्ट पेज जैसे ही कोई खोलेंगे आप, जितनी पुरानी डायरी हैं, इसका वो लिखा होता है, याद की विधि से सर्व संकल्पों की विधि और सिद्धि। याद की विधि से सर्व संकल्प, विधि भी मिले, माना विधि तुम्हारी मन मत पे हो जाए, विधि किसी की मत पे हो जाए, वो विधि भी देगा और सिद्धि भी देगा। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो विधियां अक्सर चेंज हो जाती हैं, विधियां मन मत आ जाती है, पर मत आ जाती है। विधि में बहुत कुछ है, लेकिन यथार्थ विधि वो दे, और फिर सिद्धि भी दे, तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाए। कम बात नहीं है। क्या बोलो? ये वाला स्लोगन लिखो, नोट करो। हाँ, वो इतने लिखवाती हैं रोज, मीठे मीठे ये वो। याद की, हाँ हाँ हाँ, याद की विधि से सर्व संकल्पों की, हाँ, सिद्धि
क्या? अरे हाँ सॉरी, एक मिनट, तुम भी सब। याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त। याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त करो। याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि, नोट कर लिया? हाँ विधि, हाँ विधि और सिद्धि। माना जो आपका संकल्प होगा वो ड्रामा में होना ही है, भगवान की मदद से सिद्धि प्राप्त आपको होनी ही है। तो इसलिए कहा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने का लक्ष्य को प्राप्त करो। नंबर 1 एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत संख्या है, उसके जैसे तो ढेर होंगे ना। नंबर 1 वो है, लेकिन उस क्वालिटी के तो बहुत सी आत्माएं होंगी, इसलिए नंबर 1 कहते हैं। समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो, इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। ये भी एक क्वालिटी है, एक ग्रुप है, उनकी अपनी कैटेगरी है। कभी अलवेलेपन की लीला बच्चों की सुनाएंगे, बहुत अच्छी लीला करते हैं। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं, इसे कहते हैं लीलाधर है। कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला भी देखते हैं, कभी अलवेलेपन की लीला भी देखते हैं। अच्छा, कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? ये है नाटकबाज। क्या कर्नाटक वालों की विशेषता क्या है? कर्नाटक का मुख्य कौन है? कर्नाटक की मुख्यमंत्री पुरानी है जी, पक्का ना? तमिलनाडु? अच्छा, ये कर्नाटक है, पास पास ही है, पड़ोस में ही है। अच्छा कर्नाटक वालों की विशेषता तो चलो सुन लो क्या है। हर एक जोन की अपनी अपनी विशेषता है। कर्नाटक वालों की अपनी बहुत अच्छी भाषा है, भावना की भाषा में होशियार हैं। ऐसे तो हिंदी कम समझते हैं, लेकिन कर्नाटक की विशेषता है भावना की भाषा में नंबर 1। भाषा स्थूल नहीं समझते, लेकिन भावना की भाषा में नंबर 1, इसलिए भावना का फल सदा मिलता है। और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सदा बाबा बाबा बोलते रहेंगे। यह भावना की श्रेष्ठ भाषा जानते हैं, भावना की धरनी है ना। अच्छा, चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को, सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को, सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात पहली है। आपने को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। डबल लाइट स्थिति फरिश्तेपन की स्थिति है। फरिश्ता अर्थात लाइट। मेरी पूरी बॉडी क्या है? एकदम ट्रांसपेरेंट, और उसमें पॉइंट में आत्मा। फरिश्ता अर्थात लाइट जब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दिया ना। जब बोझ हल्का हो गया तो फरिश्ते हो गए। बाप आए ही हैं बोझ समाप्त करने के लिए। तो सोचो कितना उड़ सकेगा वो, उसका चार्ट कितने घंटे होगा? हाँ, आ रही है वहां तक आवाज पीछे तक है? जब निर्बंधन है, कोई बोझ नहीं है, तो कितने घंटे का चार्ट बना सकता है वो? है जी, उधर से आवाज आई। हाँ हाँ, 16 का लक्ष्य रखेगा तो 14 तो बनेगा ही बनेगा। तो जब बाप बोझ समाप्त करने वाले हैं, तो आप अपने ऊपर बोझ समाप्त किया है ना। कोई छोटी सी गठड़ी छिपा कर तो नहीं रखी। कोई यूट्यूब की छोटी सी गठड़ी, जियो नहीं है, मृत्यु है,
कहीं उसकी छोटी सी गठड़ी कोई संभाल के तो नहीं रखी, सब कुछ दे दिया या थोड़ा थोड़ा समय के लिए रखा है, अब टाइम पास थोड़ा तो करना पड़ता है ना, इतना भी कहाँ निरंतर योगी बने हैं ऐसा। थोड़े थोड़े पुराने संस्कार हैं या खत्म हो गए हैं, पुराना स्वभाव पुराना संस्कार, यह भी तो खजाना है ना, यह भी दे दिया। अगर थोड़ा भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, पृष्ठबन उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा, कभी ऊंचे तो कभी नीचे आ जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो, है ना। अब कभी मुरली, वो पुरानी मुरली अब चल रही होती तो जियो जियो को कौन सा नाम रखते, मरो मरो ही बोलते। सबसे ज्यादा सत्यानाश, सबसे ज्यादा दुर्गति में ले जाने वाला साधन तब मिला जब सबको रसातल में जाना। कितना भयंकर उसने माया का जाल फैलाया होगा, कितना भयंकर, खासकर यंग पीढ़ी के लिए। ये अंत में ऐसी विधियां निकलती हैं माया की जिससे सबको कहाँ ले जाते हैं, रसातल में ले जाते हैं। तो यह रावण की प्रॉपर्टी है ना, रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। पृष्ठार्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, पुराना स्वभाव या संस्कार आता आता है ना, कहते हैं ना, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, कर लिया या हो जाता है, तो इससे सिद्ध है कि छोटी सी पुरानी गठड़ी अपने पास रख ली है, कीचड़ पट्टी की गठड़ी है, तो सदा के लिए फरिश्ता बनना यही ब्राह्मण जीवन है। सदा के लिए फरिश्ता बनना मना, सदा मना, सदा का ही सौदा है या थोड़ा बहुत सौदा है, सदा कब तक हैं जी, जब तक जीना है। कब तक जिएंगे आप हैं? हैं जी, ये कहाँ से नया आंकड़ा आ गया? बस इतना सा, अरे तो हम तो और कहीं आगे से आगे जाएंगे, है ना। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, कान मेरे बहुत तेज हैं। मैंने तो थोड़ा ही है? और आगे तक भी जाओ, इतना सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाँ? और इतना सुंदर अपनी देह को सजा रहे हैं साथ साथ आत्मा के साथ साथ, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने 40 साल और ऐड कर लिए, 90-100 साल, क्या बड़ी बात, 90-100 साल तो दीदी दादी भी जी रही हैं, और तुम इतनी मेहनत रिसर्च कर रहे हो। आपने इन्हीं 5 तत्वों को हम पावन बनाने जा रहे हैं, और योग बल के द्वारा ऐसी आत्माओं को ऊपर से नीचे उतार रहे हो जो ऊपर ही टंगी हुई हैं बेचारी। हैं, उनको मालूम नहीं कोई हमको रिसीव करने वाले भी हैं, उनको लगता है हमारे से बड़ा तो कोई संसार में है ही नहीं, तो क्या ये बच्चे बुद्धि बच्चा बन जाएंगे या बड़े बड़ी बन के रहेंगे? कैसे उल्टा ड्रामा घूमने जा रहा है, सोचो आप। तो सदा के लिए फरिश्ते बनना यही ब्राह्मण जीवन है। पास्ट खत्म हो गया, पुराने खाते भस्म कर दिए, अभी नई बातें नए खाते। क्या अभी बातें भी सब नई, तो खाते भी नए सिरे से शुरू। इसलिए बोल भी दिया व्यक्तवाणी में, उनकी रीति रस्म रिवाज सब नए होंगे। ये पुरानी दुनिया का ढर्रा तुम कितना भी चलाओ, ये मुरली ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे, अरे वहां के पूरे नए रीति रस्म रिवाज कैसे होंगे, नए होंगे। तो अगर थोड़ा भी पुराना कर्जा रहा हुआ होगा तो सदा ही माया का मर्ज लगता रहेगा, क्योंकि कर्ज को मर्ज कहा जाता है। इसलिए सारा ही खाता समाप्त करो, नया जीवन मिल गया तो पुराना सब समाप्त। दूसरा है सदा वाह वाह के गीत गाने वाले होना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए और वाह वाह के गीत सदा मन से गाते रहते। कौन कौन? बच्चे तो बहुत हैं जो हाय हाय के गीत जिनके समाप्त हो गए, वो वाह वाह के गीत गाते रहते। जो भी श्रेष्ठ कर्म करते तो मन से क्या निकलता, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले, या वाह श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर्म करने वाले। तो सदा वाह वाह के गीत गाने वाली आत्माएं होना। कभी गलती से भी हाय तो नहीं निकलता, हाय हाय। क्या बोलते हैं कभी कभी, तो कभी भी हाय हाय तो नहीं निकलता। पूछा
हाय यह हो क्या हो गया? नहीं, कोई दुख का नजारा देख करके हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्या हाय हाय? कोई कोई की टोन भी होती है ना, वैसे ही निकल जाता है, अनायास से निकल जाता है? कल हाय हाय के गीत गाते थे, आज वाह वाह के गीत गाते हो। हैं? टोन ही चेंज हो गई। हैं? इतना अंतर हो गया। यह किसकी शक्ति है? बाप की या ड्रामा की? कोई बुद्धू ने कहा बाप की। किसने बाप का? नहीं सही तो बुद्ध किसने बोला ये? है ना, पूछा है बाप की। बाप भी तो ड्रामा के कारण आया ना, तो बलिहारी किसकी हो गई? है कितनी ड्रामेबाजी है? तो ड्रामा की ड्रामा भी शक्तिशाली है। अगर ड्रामा में पार्ट नहीं होता तो बाप भी क्या करता? बाप भी शक्तिशाली है तो ड्रामा भी शक्तिशाली है, तो दोनों के गीत गाते रहो। वाह बाप वाह ड्रामा। वाह ड्रामा वाह, जो स्वप्न में भी ना था वह साकार हो गया। घर बैठे मिल गया। घर बैठे इतना भाग्य मिल जाए, इसको कहते हैं डायमंड लॉटरी। गोल्डन लॉटरी नहीं, कौन सी लॉटरी है? डायमंड लॉटरी। तीसरा है संगम योगी स्वराज अधिकारी आत्माएं हो। हर कर्म इंद्रियों के ऊपर अपना राज है, कोई कर्म इंद्री धोखा तो नहीं देती, कभी संकल्प में भी हार तो नहीं होती, कभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं, इस नशे और निश्चय से सदा शक्तिशालीवान माया से जीत और जगत जीत बन जाती। स्वराज अधिकारी आत्माएं सहज योगी निरंतर योगी बन सकते हैं। स्वराज अधिकारी के नशे और निश्चय से आगे बढ़ते चलो। माताएं नष्टो मोहा हो या मोह है। पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है? क्या कहा? क्रोध तो नहीं आता। गुड। माताओं को नष्टो मोहा। तो कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा? क्या थोड़ा आता है? तो दीपावली से क्या करना चाहिए? कोई कितना भी नीचे ऊपर करे, क्या होना चाहिए? थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरों को ज्यादा मिले, तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि यह क्या करती है, इनको चांस देती है, हमको चांस नहीं देती। आएगा नहीं आएगा? आएगा। अरे बुद्धू। सबसे बड़ा चांस है मनमनाभव। आपको स्थूल रूप में जिम्मेदारी नहीं मिली, लेकिन सबसे बड़ा चांस तो मनमनाभव का है। देखना पेपर आएगा। लो पहले ही बोल दिया। कौन सा पेपर आएगा? किस वजह से? हाँ, हमको ऐसी जिम्मेवारी नहीं मिलती है, इनको ऐसी ऐसी जिम्मेवारी देते हैं। क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता। इसलिए सदा स्वराज अधिकारी अर्थात सदा ही निरहंकारी, सदा ही निर्माण सेवाधारी बनने वाले, कोई मान शान नहीं है। मोह का बंधन भी खत्म। क्या? माताओं में मोह का बंधन और भाइयों में क्रोध का संस्कार, तो समझो हो गई जीत। ओम शांति।